गुड मॉर्निंग बच्चों आज आपका चैप्टर है स्वास्थ्य रक्षा। आपको स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य का अर्थ है कि आपका शरीर रोगों से मुक्त हो, उसमें किसी प्रकार के रोग ना हो, आपके शरीर का भार आपकी लंबाई के अनुसार हो, आप ना अधिक मोटे और ना अधिक पतले। अब ऐसा भी आवश्यक नहीं है बच्चों कि यदि आपको कोई रोग नहीं है और आप ना अधिक मोटे हैं ना अधिक पतले हैं तो आप स्वस्थ हैं, या ऐसा भी नहीं है कि जो व्यक्ति बहुत दुबला पतला है वो स्वस्थ नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि आपको कई प्रकार के अन्य गुण भी होने चाहिए जो आपके स्वास्थ्य की ओर इंगित करता है। यानी आप लंबे चौड़े हैं, आप ना अधिक मोटे हैं ना अधिक दुबले हैं, तो भी कुछ ऐसे गुण हैं जो इंगित करते हैं कि आप स्वस्थ हैं या नहीं हैं। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं ये पता होना चाहिए। चलिए आज आपको बताती हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति के क्या गुण होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि आप स्वस्थ हैं या नहीं हैं। सबसे पहला कि व्यक्ति में संवेगात्मक विकास कैसा होना चाहिए। बच्चों, एक स्वस्थ व्यक्ति को दूसरों के प्रति प्रेम, स्नेह की भावना होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पर उसे क्रोध नहीं आना चाहिए। किसी के दुख को देखकर यानी किसी की तकलीफ को देखकर उसे दुख का अनुभव हो और किसी के खुशी में वो आनंद का अनुभव करे तो उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। ऐसा समझा जाता है कि उसका संवेगात्मक और मानसिक विकास भी अच्छा है। स्वास्थ्य रक्षा के उपाय, यानी कि हम कैसे जानेंगे या हम ऐसे कौन से कार्य करें जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो बच्चों, सबसे पहला उपाय तो भोजन होता है। यानी आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार लेना चाहिए जिनमें सभी प्रकार के विटामिन, खनिज, मिनरल्स सभी उपस्थित हों। इन पौष्टिक तत्वों से भरपूर भोजन करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगला है बच्चों शुद्ध जल और वायु का सेवन। यानी कि आपको अशुद्ध वायु के सेवन से और अशुद्ध जल के सेवन से बचना चाहिए। बासी भोजन नहीं करना चाहिए, सड़ा गला फल नहीं लाना चाहिए, या फिर फलों को बिना धोए नहीं खाना चाहिए, या असुरक्षित तरीके से रखा गया भोजन नहीं करना चाहिए। यानी कि हमारा खान पान हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगला है बच्चों कि नियमित व्यायाम करना चाहिए। यानी कि हमें व्यायाम करने से भी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। आप व्यायाम सुबह शाम कर सकते हैं, लेकिन व्यायाम के कुछ नियम कायदे होते हैं, उन्हें अच्छी प्रकार जानने के बाद ही व्यायाम की शुरुआत करनी चाहिए। व्यायाम को करने का जो टाइम होता है बच्चों, वो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। अचानक आपको शौक चढ़ा कि अब मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे व्यायाम करना है, तो आप अचानक एक घंटा अगर व्यायाम कर देंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। यानी व्यायाम का जो समय है वो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। अगला है बच्चों अधिक मसाले युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। यानी कि आपको बहुत अधिक मसाले युक्त, आपको हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, फलों का सेवन करना चाहिए। आपको बहुत अधिक मसालों का सेवन नहीं करना चाहिए। शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। आपको प्रतिदिन नहाना, कपड़े धुलना और अन्य प्रकार के दांत को साफ करना, नाखूनों को साफ करना, अपनी शारीरिक स्वच्छता का, अपने आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहना। आपको किसी प्रकार के व्यसन यदि आप करते हैं तो भी वो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अच्छी आदतें डालना। अच्छी आदतों में बच्चों
प्रतिदिन सुबह समय से उठना, रात को समय से सोना, प्रातःकाल शौच जाना, स्नान करना, दांत साफ करना, ये सभी अच्छी आदतें हैं और इनका एक नियत समय होता है। आप समय से यदि सारे कार्य करते हैं तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और सबसे बड़ी चीज बच्चों, प्रसन्न रहना। यानी आपको छोटी छोटी चीजों में गुस्सा आ जाता है या फिर आपको कोई दिक्कत है तो उनमें आप तुरंत परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, तो ये भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करने के ये भी कारक हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। आपके आसपास का वातावरण, आपके घर का वातावरण जितना साफ सुथरा होगा, आपका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा। आपकी दिनचर्या जितनी निश्चित होगी, आपका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा। आपको आपके खान पान का, आपकी शारीरिक स्वच्छता का, अपने आसपास के वातावरण की स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब बच्चों, स्वास्थ्य के कुछ नियम हैं। इन नियमों का पालन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यानी ये स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। शारीरिक स्वच्छता, यानी कि हमको अपनी शारीरिक स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए। अपनी वस्तुओं को, अपनी चीजों को, अपने वस्त्रों को, अपने शरीर को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। नियम से, समय से नहाना चाहिए। खेलने गए हैं तो वहां से आकर आपको पैर हाथ धुलना चाहिए, कपड़े बदलने चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि आपको अपने वस्त्रों का और अपनी शारीरिक स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए। आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। पौष्टिक भोजन, यानी आप पौष्टिक भोजन यदि आप लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। विभिन्न प्रकार के विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण, ये सब आपके शरीर में पहुंचना अति आवश्यक है, जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। शारीरिक व्यायाम भी आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आपको व्यायाम करना चाहिए, आपको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। सभी आयु वर्ग को व्यायाम करना चाहिए, लेकिन व्यायाम की समयावधि बच्चों, वृद्धों और युवावस्था के लोगों के लिए अलग अलग होती है। हाँ, ये बात अलग है बच्चों कि समयावधि भी अलग अलग होती है और सबके व्यायाम भी अलग अलग होते हैं। बहुत कठिन व्यायाम बच्चों को और वृद्धों को नहीं करना चाहिए। जिनमें अधिक शारीरिक बल लगे, ऐसा व्यायाम बच्चों और वृद्धों को नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसा व्यायाम करना चाहिए कि उनकी शारीरिक स्फूर्ति बनी रहे, ऊर्जा बनी रहे। और नियंत्रित व्यायाम, यानी ऐसा व्यायाम करना चाहिए जिससे बहुत अधिक उनको थकान का अनुभव न हो। और उचित व्यायाम को करने का तरीका उन्हें पता होना चाहिए और बहुत अधिक थकान उन्हें ना हो। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने के कारक कौन कौन से होते हैं। अब आगे के वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। थैंक यू।